सब कहा जाता है कि बाघोड़िया लोगों ने उनको धोखा दिया था, बाघोड़िया गोत्र ने ना। जी 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 ऐसा हाँ, कहा जाता इनके है। बारे में हम आप बताओ जी श्रीमान जी थोड़ा सा। उनके मतलब कैसे यूँ कहते हैं ना कि भाई बाघोड़िया को तो कोई धर्म ही ना है, बाघोड़िया धर्म नहीं, ये बात कैसे चली? कैसे कई बात पकड़े तो थोड़ा सा बताओ। मेरे पे खुदा ठीक ना बाघोड़िया तो नहीं हो आप? कुछ तो होगा आपके पास। आप बाघोड़िया तो नहीं हो? चलो कोई बात नहीं कि हम सभी रहमान वाले हैं और सभी भगवान वाले हैं, हमें गीता भी प्यारी है और हम कुरान वाले हैं, हमारे दुश्मनों सुन लो ज़रा औकात में रहना, ना टकराना कभी हमसे, हम हिंदुस्तान वाले हैं। बिल्कुल। फौज पची, पलटन पची, तुमसे ओनर पची आया, आज कहा खता पड़ी घुड़चड़ी जो तुमने मियों पकड़ लाया। जी ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए, अरे लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए, और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज़्यादा मीठा बनकर रहना भी अच्छा नहीं साहिब, हमेशा मीठे फल ही चाकुओं का शिकार हुआ करते हैं। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इतिहास के उन पन्नों को बदलने जा रहे हैं जिन मेवात के दो युवाओं ने या दो वीरों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी, और दो व्यक्ति थे केवल, मेवात के थे समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से थे। उन दो मुसलमानों के युवाओं का, वीरों का नाम था घुड़चड़ी और मेवखा। उन्होंने उनका जो यहाँ पर स्वागत सम्मान और उनको थोड़ा यहाँ पर जो है संरक्षण दिया था, तो उसके बारे में हमारे साथ हैं तैयब जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी तैयब जी, जो अपने घुड़चड़ी और मेवखा जी हैं, और उसके अलावा जो हमारे जो ये पत्थर रखे हैं, ये ऐतिहासिक पत्थर हैं, पुराने पत्थर हैं, इसके याददाश्त इतिहास के बारे में आपको क्या कहना है? जी शोएब जी को सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को कि जो ये जगह है ये फ़िलहाल में पहाटवाड़ा एक क्षेत्र है, उसके ककराला गांव के पहाड़ों में ये जगह है जो के बीच में हाँ दादा भागमल के बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। और ये पहाड़ों की एक हम शान भी कह सकते हैं दादा भागमल को। और उन्होंने जो घुड़चली और मेवखा जो गोद से बाघोड़िया थे, हाँ गोद से बाघोड़िया, हाँ वो बाघोड़िया थे और ये पहाड़ था। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि बाघोड़िया लोगों ने उनको धोखा दिया था, बाघोड़िया गोत्र ने ना। जी जी ऐसा हाँ, इनके बारे में हम आप बताओ जी श्रीमान जी थोड़ा सा। उनके मतलब कैसे? यूँ कहते हैं ना कि भाई बाघोड़िया को तो कोई धर्म ही ना है, बाघोड़िया धर्म नहीं, ये बात कैसे चली? कैसे कई बात पकड़े तो थोड़ा सा बताओ। मेरे पे खुदा ठीक ना बाघोड़िया तो नहीं हो आप? कुछ तो होगा आपके पास। आप बाघोड़िया तो नहीं हो? चलो कोई बात नहीं, चलो हमारे पास में एक भाई साहब है, उससे भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो हमें बोलने में झिझकना नहीं चाहिए, जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको बता देना चाहिए। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान के वो वीर योद्धा थे, उस समय प्यार और मोहब्बत, आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी रहमान वाले हैं और सभी भगवान वाले हैं, हमें गीता भी प्यारी है और हम कुरान वाले हैं, हमारे दुश्मनों सुन लो ज़रा औकात में रहना, ना टकराना कभी हमसे, हम हिंदुस्तान वाले हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ में इसी गांव के निवासी ककराला से जो हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे भागमल की बैठक के बारे में। जी जनाब, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए हमें। वकील। वकील जी थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बताएं, आपको जितनी भी जानकारी है दादा भागमल की बैठक के बारे में, या जो फिर हम बाघोड़ियाओं के जो धर्म की बात करते हैं लोग कि भाई उनका कोई धर्म नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? बताएं थोड़ा। दादा भागमल यहाँ रहते थे जी, और वे इसी के पास रुके थे, घुड़चली और मेवखा। देखिए यहाँ पर जो अपने हाँ, यहीं पर रहते थे, इन्हीं पत्थरों पर अपना इन्हीं पत्थरों पर। अच्छा, ये पहले मुझे लगता है कि बहुत बड़े क्षेत्र होगा यहाँ पर, ऐसे पत्थरों का जमाव बहुत होगा ना। हाँ बहुत। अब तो यहाँ तोड़ दिया, मतलब इसको तोड़ दिया, इधर भी दर कर दिया। ठीक है। जी अब जनाब वो बात चल रही थी कि भाई बाघोड़ियाँ वाली, तो थोड़ी आप मेवाती भाषा में बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कि ये बाघोड़ियाओं के लोग कहते हैं भाई बाघोड़ियाओं को धर्म ही नहीं है, तो वही इसी वजह से नहीं है, बाघोड़िया का धर्म वही यहाँ से उनको झूठ बोल के ले गए। अच्छा यहीं से ले गए थे वो? यहीं से। अच्छा, धर्म का जो क्या खोला में गंजी पकी गाड़ दियो, सालान खुदा बीच में ले लियो, हमारा मांग लिया, मतलब ले जाने वाला कौन था? मामला था क्या? उमराव हुआ उसका चाचा। अच्छा उसका चाचा था, उसमें सारी धर्म कसम की बात हो गई थी। अच्छा, उसका तो ये जो मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि यही स्थान था। जी अब जनाब वो बात चल रही थी कि भाई बाघोड़ियाँ वाली, तो थोड़ी आप मेवाती भाषा में बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कि ये बाघोड़ियाओं के लोग कहते हैं भाई बाघोड़ियाओं को धर्म ही नहीं है, तो वही इसी वजह से नहीं है, बाघोड़िया का धर्म वही यहाँ से उनको झूठ बोल के ले गए। अच्छा यहीं से ले गए थे वो? यहीं से। अच्छा, धर्म का जो क्या खोला में गंजी पकी गाड़ दियो, सालान खुदा बीच में ले लियो, हमारा मांग लिया, मतलब ले जाने वाला कौन था? मामला था क्या?
उमराव हुआ उसका चाचा। अच्छा, उसका चाचा था, उसमें सारी धर्म कसम की बात हो गई थी। अच्छा, उसका तो ये जो मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि यही स्थान था। यहाँ पर कहा जाता है कि वो लोग आए, उनका चाचा आया था और गांव के लोग आए थे। अच्छा, और उन्होंने ये कहा था, मतलब उनको जब वो यहाँ से लेकर गए थे और पकड़ लिए थे, उनको वहाँ पकड़ लिया था। जी जी, तो क्या कि घोड़ाचड़ी था जो, ये बहुत तेज तरार था। बिल्कुल। मेवखा जो थोड़ा समझदार था, ताकत में भी कम था, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। तो क्या है, घोड़ाचड़ी को और इन दोनों को एक ही तंबू में, एक ही तिरपाल के नीचे बांध दिया था दोनों को। अब क्या है कि वहाँ बांध कर घोड़ाचड़ी तो भाग गया था इनसे, वो मेवखा तो भाग गया था। भागा क्या था, घोड़ाचड़ी ने रस्सी काटी थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब उसको पकड़ कर ले गए वहाँ पर, जो अलवर का राजा था उस समय, तो अलवर के राजा की जो रानी थी, उनकी बड़ी इच्छा थी मिलने की, कि भाई हम घोड़ाचड़ी मेवखा को देखूंगी मैं। अब राजा परेशान था, कहीं ऐसा ना हो गया घोड़ाचड़ी मेवखा में रानी पैदा हो जाए, तेरे से रानी कभी चली जाए। वो राजा को ये डाउट था। कुल मिलाकर रानी की मुलाकात करवा दी जी। तो रानी ने कही, ये फौज पची, पलटन पची, तुमसे वो नर पची आया, आज कहा खता पड़ी घोड़ाचड़ी जो तुमने मेव पकड़ लाया। जी। ये कहा था रानी ने कि भाई हमारी फौज जो उस समय फिरंगी थे यहाँ, काला पहाड़ की वाल में काई हुई हो कि पकड़न गया हा, फिरंगी पकड़न गयो हो। जी जी। और ये दोनों भाई ऊपर बैठा और चारों तरफ फौज पुलिस घेर लिया पहाड़। अब ये घबरा गए दोनों भाई कि यार अब तो बचना मुश्किल है। तो ये जो मेव खाओ थोड़ो बेचारों को समझदार ज्यादा हो, तो यानी कही यार भाई ऐसा कर सरेंडर कर दिए, गोल देंगे नहीं है। तो घोड़ाचड़ी ने कही कि कहे घोड़ाचड़ी मेव खासू, तू घबरा मत जायो, दल्लन में के झंका कर दूं, बस तू तो भर भर के पकड़ायो। यानी कि पहले टोपीदार बिंदु खो गई कि तू तो बिंदु के भर भर के पकड़ायो, मैं आप देख लूंगा। और घोड़ाचड़ी ने पहले काम ऐसा करो, वहाँ ने भर के दी। और जो फिरंगी हो, अधिकारी हो, जो बड़े अफसर अंग्रेज, वहाँ को हाथी पे बैठो, हम खुद में तो दीना वाने जान बूझे ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा। वहाँ ने भी समझदारी दिखाई, वहाँ हाथी के सिर में गोली मारी, हाथी के सिर में गोली लगी, हाथी के ऊपर को पैर और वो भाई नीचे। तो रानी आबाद करी भाई इतनी फौज तुमसे पची आई, फौज पची, पलटन पची, तुमसे वैनर पची आया, आज कहाँ खता पड़ी घोड़ाचड़ी जो तुमने मेव पकड़ लाया। तो घोड़ाचड़ी कहे, यही यहाँ की बात भाई, जो यहाँ से लेकर गया उनने, जब घोड़ाचड़ी कहे कि खोड़ा में गंजी पकी, गाड़ दिया सालान, हमने खुदा बीच में ले लियो, हमारा मांग लिया हथियार। तो जो भाई बता रहे हैं भाई यहाँ से तो जो उम्रा हो वो लोग हैं, ये पता नहीं बोलना पसंद नहीं करते हैं। मैं बताऊँ आपको क्या होता है कि आज हम जो मेवात है ना, यहाँ से इन जैसे लोग हैं बोल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा मामला है नहीं। इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि आज भी हमारी मेवात वो भोली भाली मेवात है जो पहले थी। जो जी जी जी, आज भी हमारी मेवात के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आज भी हमारी मेवात में वो भारत की संस्कृति छिपी हुई है, वो पुरानी परंपराएं छिपी हुई हैं, जो भारत की एक पहचान थी, भारत की शान थी, भारत की जान थी। ये इन बुजुर्गों का कसूर नहीं है, ये भारत की संस्कृति की एक वो पहचान थी ये कि दूसरों के सामने किस तरह से बातें करनी चाहिए। अभी ये पूरी प्लानिंग के साथ नहीं है, क्योंकि हम अचानक यहाँ पर आए हैं तो इनके पास प्लानिंग नहीं है, तो इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं कि ये भी हो सकता है। शोएब जी, इन लोगों के अंदर मुझे बहुत मिठास लग रही है, क्योंकि इनकी जो भावनाएं बहुत अच्छी हैं, सीधापन है। लेकिन एक मेरा खुद का बना है एक शेर है कि जब तो घोड़ाचड़ी मेव खा यहाँ आए थे, यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी थी, ये तो बताओ। हाँ, ये पहला हिन, ये खबड़ा हा सर। अच्छा, ये सब ये पहला हिन खबड़ा है, सब ये बुजुर्ग पानी पात ही नहीं पीता है, जितना पूरा गांव। अच्छा, दादा भागमल रहता है इन पहले पट्टीन पे। अच्छा, शेर बन के जी, ऐसे ना रहता, शेर बन के। अच्छा अच्छा। और जिसका घोंटा भी नू बैठा रहता तो यहाँ से ऊपर निकलता है, जितना मतलब इतना तगड़ा तगड़ा, मतलब ऐसे बैठा अपना ऐसा बैठा है तो ऊपर शेर निकलेगा। घोंटा तो भैया टेंट से ऊपर रहता मतलब है। आपको भी आपके बुजुर्गों ने बताया होगा ऐसे? आपने हमारा दादो बता रहे हो, फिर हम वाले दादो बता रहे हो, हम ऐसे ही बता रहे, लगभग आप कौन सी- बोलो हम बता लगभग रहे कितनी पीढ़ी हो गई अब तक? लगभग 7 में पीढ़ी चल रही है। अच्छा, 7 में पीढ़ी चल रही लगभग है। दादा भागमल मरे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 7 में पीढ़ी चल रही है हमारी। ना सही बात। थोड़ा सा देखा कि किस प्रकार से एक यहाँ पर प्राचीन विरासत यहाँ पर छिपी हुई है। पहाटवाड़ा है, मेवात के बीचों बीच में ये छुपी हुई है। ये जो पापड़ी का पेड़ है, ये भी शायद उस समय छोटा होता होगा, लेकिन आज ये बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष हो चुका है। तो ये भी एक पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तो तैयब भाई, आप इसके बारे में और क्या जानते हैं वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फिलहाल में वो लोग बैठे हुए हैं जो अपनी भेड़ बकरियाँ आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। ये बकरियाँ हैं, लोग यहाँ बकरियाँ चराते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर लोग और पशु भी हैं, उनको भी चराते हैं। तो आखिर में हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा इसी तरह बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें
और शोएब जी मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए, अरे लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए। और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।